हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल, आप देख रहे हैं नॉक टीवी और आप देख रहे हैं गाइस हमेशा की तरह आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। गाइस हमेशा की तरह हमारे इस शो में आपको हम लेटेस्ट अपडेट्स सुनाते हैं। वैसे ही आज भी आपके लिए बहुत कमाल की अपडेट्स हैं, तो ज़्यादा समय लूंगा नहीं, शुरू करते हैं जी आज का रंगारंग प्रोग्राम बॉलीवुड अखबार। आइए, आवारापन 2 की शूटिंग बैंकॉक में शुरू हो गई है गाइस, जहां इमरान हाशमी और दिशा पटानी 40 डे स्केड्यूल पूरा करेंगे। आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने फैंस में नॉस्टैल्जिया जगाया और अब उन्हीं के लिए इमरान वापस अपने ब्रोडिंग इंटेंस रोल में लौट रहे हैं। सीक्वल की कहानी उसी जगह से स्टार्ट होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। शिवम, जो इमरान का करैक्टर है, अपने लव के सपने में दिखता है और यहां से स्टोरी आगे बढ़ती है। इस बार शिवम वापस आता है और दिशा के करैक्टर से मिलता है, जो उसके मिशन में उसका साथ देती है। बैंकॉक स्केड्यूल में स्ट्रीट एक्शन, लोकल मार्केट में हाई ऑक्टेन स्टंट और गाने शूट होंगे। सिक्योरिटी भी टाइट रखी गई है ताकि कोई लीक फुटेज हो ना सके। इमरान लीन लुक एंड फ्रेंच बियर्ड में नजर आएंगे, जबकि दिशा ने अपने एक्शन सीन के लिए हैवी ट्रेनिंग की है। अर्ली नवंबर तक बैंकॉक शूट रैप होगा, फिर मुंबई में इमोशनल सीक्वेंसेस और घर के सेटअप्स फिल्माए जाएंगे। डायरेक्टर नितिन कक्कड़ 2026 के स्टार्ट में पोस्ट प्रोडक्शन फोकस शुरू करेंगे और फिल्म 3 अप्रैल 2026 को रिलीज हो जाएगी। गाइस, इमरान हाशमी के फैंस एक्साइटेड हो जाओ यार इस स्टोरी के लिए, बिकॉज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। दीपिका पादुकोण फिलहाल हेडलाइंस में है अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स को लेके। स्पिरिट और कल की 2898 एडी के इश्यूज के बाद अब वो किंग की शूटिंग पोलैंड में एसआरके के साथ कर रही हैं। इसके तुरंत बाद अक्टूबर से वो एडी की हाईली अवेटेड फिल्म 8822 XA6 में अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट शूट स्टार्ट कर देंगे। र्यूमर्स आए थे कि दीपिका का रोल इस असेंबल फिल्म में ट्रिम कर दिया गया है, लेकिन सोर्सेज ने क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो रोल उन्हें जून में ऑफर हुआ था वही अनचेंज्ड है। ये एक फेयर्स और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो स्टोरी के फर्स्ट और सेकंड एक्ट के लिए एसेंशियल है। दीपिका ने अपना स्केड्यूल अक्टूबर एंड से दिसंबर तक ब्लॉक किया है। पहले उनका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, नवंबर में बड़े एक्शन सेट पीसेस और एक चेस सीक्वेंस शूट होगा जो साउथ कोरियन स्टंट टीम डिजाइन करेगी। दिसंबर में शूट यूएई शिफ्ट होगा, जहां दीपिका और अर्जुन मिड फिल्म ट्विस्ट और इमोशनल सीन्स फिल्माएंगे। ये साइफाई एक्शन ड्रामा टाइम ट्रैवल पर बेस्ड है, जहां अल्लू अर्जुन मल्टीपल रोल में दिखेंगे और कास्ट में रश्मिका मंदाना, जानवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी हैं। कई एक्ट्रेसेस होने की वजह से बोला गया था कि दीपिका का रोल कैमियो होगा, लेकिन मेकर्स का कहना है कि उनके कैरेक्टर के बिना स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी डिबेट गाइस छेड़ दी। अपनी नई अनाउंसमेंट के साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका अब फॉरेन फिल्म पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप का कहना है कि इंटरनेशनल प्रोडक्शन ने यूएस फिल्म इंडस्ट्री को डैमेज किया है। अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कैलिफोर्निया और वहां के गवर्नर इससे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, इसलिए अब जो भी फिल्म यूएस के बाहर बनी होगी उस पर 100% ड्यूटी लगेगी। उन्होंने फॉरेन फिल्म मेकिंग को बच्चे से कैंडी छीनने जैसा इजी बताया। इस पर इंडियन फिल्म मेकर कबीर खान का रिएक्शन आया है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगर फिल्म यूएस के बाहर बन रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हर दूसरी हॉलीवुड फिल्म तो किसी और देश में शूट होती है, वीएफएक्स इंडिया और दूसरी जगहों पर होता है, और टैरिफ कहाँ लगेगा? टिकट पर। स्टेटमेंट ही इतना क्लियर नहीं था कि क्लियर नहीं हो रहा किसी को भी। देखते हैं कल सुबह उठने के बाद उन्हें ये बात याद भी रहती है नहीं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि इस पॉलिसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। हॉलीवुड खुद ही ग्लोबल शूटिंग लोकेशन, वीएफएक्स स्टूडियोज और इंटरनेशनल टैलेंट पे डिपेंड करता है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 की क्लैश स्क्रीन को लेकर और भी गाइस जो माहौल है वो गर्म हो गया। सीपी टेरिटरी से एक शॉकिंग अपडेट सामने आई है। ट्रेड सोर्सेज के मुताबिक कांतारा ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स डबल ए फिल्म के जरिए 260 सिंगल स्क्रीन सिक्योर कर लिए हैं और उनका प्लान है कि इन हॉल्स में ऋषभ शेट्टी स्टारर को 100 शो केसिंग मिले, मतलब कोई शो शेयरिंग नहीं होगा। दूसरी तरफ धर्मा प्रोडक्शन की टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ 4 सिंगल स्क्रीन ही मिले। फन सिनेमा, सरोट टॉलकिट अमरावती, न्यू रेगल सिनेमा अकोला, लिबर्टी सिनेमा नागपुर और कमल सिनेप्लेक्स नागपुर अब भी उनकी टीम ट्राई कर रही है कि कम से कम कुछ और शो सिंगल स्क्रीन पे मिल जाए।
सीपी बैरा टेरिटरी जिसमें विदर्भा, साउदर्न, ईस्टर्न एमपी और छत्तीसगढ़ आते हैं, में टोटल 275 सिंगल स्क्रीन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वरुण धवन की पहली फिल्म बेबी जॉन को भी इसी टेरिटरी में सिर्फ 4 सिंगल स्क्रीन मिले थे। उस वक्त ब्लेम गया था कि फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी और कंपटीशन के ऊपर। इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को मल्टीप्लेक्सेस में काफी स्ट्रॉन्ग शोकेसिंग मिलेगी। तो भले ही सिंगल स्क्रीन लिमिटेड हो, मल्टीप्लेक्स शोज की वजह से फिल्म फिर भी प्रॉफिटेबल निकल सकती है। आनंदलाल राय और धनुष की जोड़ी जो 2013 में रांझना के टाइम हिट रही थी, अब वापस आ रही है गाइस एक इंटेंस प्रोजेक्ट के साथ, तेरे इश्क में, जिसमें कृति सैनन भी लीड में है। भूषण कुमार की टी सीरीज ने इस फिल्म को बैक जो है वो सपोर्ट दी है, मतलब प्रोड्यूस किया है। इसका 2 मिनट का टीजर गाइस रिलीज हो चुका है हर जगह पर और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वैसे ना आजकल यानी 2025 में सयारा के बाद या और सारी कितनी फिल्में आई हैं जो रोमांटिक हैं, बट धनुष और कृति सैनन की जोड़ी ने धमाल मचा दिया है। एक बार टीजर देखना और फिर आप देखना, आपको खुद ही फील होगा कि टीजर में बहुत ज़्यादा कमाल की सिनेमैटिकली बहुत प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी है और डेफिनेटली डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। एक लास्ट में डायलॉग है, मैं बोलूँगा नहीं बट आप वो सुनना ज़रूर और प्यार देना। बट प्यार दे भी तो रहे हो यार, टीजर ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है, बट अब फिल्म की वेट है, जल्दी से फिल्म आई और हम देखने जाएं धनुष और कृति सैनन की जोड़ी को। डायलॉग और बैकग्राउंड में टाइटल ट्रैक अरिजीत सिंह और फहीम अब्दुल्ला की आवाज़ में जो है शूट किया गया है। टीजर को और रीवाइटिंग ये चीज़ बना देती है। फहीम ने पहले सयारा का टाइटल ट्रैक भी गाया था जो ह्यूज हिट रहा था। फिल्म में धनुष एक ऐसे लुक और अवतार में नजर आ रहे हैं जो हिंदी सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। कृति सैनन भी अपने इंटेंस परफॉर्मेंस के लिए हेडलाइंस बनाएंगी। ओवरऑल वाइब, रेज और रॉ इमोशन से भरा हुआ है जी टीजर। जॉनर वाइज अभी ऐसे ही फिल्म ऑडियंस को कनेक्ट कर रही हैं, जैसा मैंने पहला कहा, जैसे सनम तेरी कसम ने ₹50 करोड़ कमाए और सयारा एक स्लीपर ब्लॉकबस्टर बनी, वैसे ही टाइमिंग परफेक्ट है कि तेरे इश्क में के लिए फिल्म 28 नवंबर को सोलो रिलीज होगी और क्लियर बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू उसके फेवर में जा रहा है। बस के हिसाब से लग रहा है कि ये साल की सबसे ज्यादा बात की गई फिल्म में से एक होगी। जॉन अब्राहम अपनी अगली बड़े प्रोजेक्ट को लेकर हेडलाइंस में है गाइस। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तेहरान के डायरेक्टर अरुण गोपालन के साथ एक फिल्म पर डिस्कस कर रहे हैं जो महाभारत के बैकड्रॉप पर बेस्ड है, लेकिन एक मॉडर्न एरा की सेटिंग में। सोर्सेज के अकॉर्डिंग जॉन इस फिल्म में दुर्योधन का रोल कर सकते हैं। टेंटेटिव टाइटल भी अभी दुर्योधन रखा गया है। जॉन को अरुण का स्क्रीन प्ले और विजन इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया। फिल्म मिड 2026 में फ्लोर पर जाएगी और जॉन खुद इसे को प्रोड्यूस करेंगे। संदीप लेजल के साथ प्री प्रोडक्शन का काम अरबी 2026 से शुरू हो जाएगा और शूटिंग जून के आसपास स्टार्ट होगी। साथ ही जॉन फोर्स फ्रेंचाइजी के रोबोट फोर्स 3 पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें भव धुलिया डायरेक्टर हैं और मीनाक्षी चौधरी फीमेल लीड में है। इसके अलावा रोहित शेट्टी के साथ राकेश मारिया बायोपिक में भी 2026 में जो रिलीज होगी उसमें भी जॉन ने काम किया है। फिलहाल जॉन मल्टीपल स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं। उनकी फोकस हाई कंसेप्ट एक्शन फिल्म बनाने पर जो ऑडियंस को एक नए एक्सपीरियंसेस दे। अरुण के साथ तेहरान के बाद ये उनका अगला बिग स्क्रीन कोलैबोरेशन होगा और बस के हिसाब से एक एपिक मॉडर्न अडेप्टेशन बन सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट को हमने कहाँ स्पॉट किया है। प्रियंका चोपड़ा, सुनील शेट्टी, रूपाली गांगुली और बहुत सारे आर्टिस्ट स्पॉट हुए जी नॉर्थ बॉम्बे सर्वजनीन दुर्गा पूजा में। हैव अ लुक गाइस।
शराब या रुपया रुपये बैठ दीजिए। अरे क्या कर रहे थे तुम लोग? शराब अरे मतलब ये महेंद्र मनीष बोल रहे हो, मनीष सिंह बोल रहे हैं मार की मनीष भाई तुम्हारा नाम ही चेंज कर दिया लोग। मनीष भाई नाम चेंज कर दिया मैंने। अरे यहाँ पे आवाज बेटा लुकिया लुकिया बोल संजीत भाई यार बोल रहा हूँ। इधर संजीत भाई के पास। इधर 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 इधर। सूर्य कुमार यादव को स्पॉट किया गया जी एयरपोर्ट पर। हैव अ लुक गाइस, एशिया कप की ट्रॉफी के बाद तो देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। देखो जरा। हार्दिक पांड्या स्पॉट हुए जी एयरपोर्ट पर। वैसे जब भी दिखते हैं हम बड़ी कमाल की लुक में दिखते हैं, है ना? देखो जरा। तो कांतारा चैप्टर 1 की प्रेस कॉन्फ्रेंस गाइस हुई, जहां पे ऋषभ शेट्टी, प्रगति शेट्टी, रुक्मिणी वसंत आए और देखो जरा क्या क्या बोले। थैंक यू। मतलब पहले सबको थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि एक हमारा गांव का एक कहानी को हम सिनेमा का रूप में लेके आए हैं एंड आप लोग दुनिया भर लेके गए हैं। एंड भाषा के बारे में डेफिनेटली मैं सोच तो पूरा कन्नड़ा में ही करता हूँ ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंटरव्यू कर करके थोड़ा डेवलप हो गया। ऐसे हर लैंग्वेज को सीखने का बहुत इंटरेस्ट एंड बहुत खुश होता है अगर लैंग्वेज आया, क्योंकि अगर एक जगह जाके बात करते हैं वो लैंग्वेज को थोड़ा डिसरेस्पेक्ट होना नहीं चाहिए, तो ज़्यादा वो प्रयास करता हूँ। कुछ जगह वो क्या होता है ना, थोड़ा बैकफायर भी हो जाता है क्योंकि अगर उधर ये भाषा में बात की है, इधर ये भाषा में बात नहीं की है करके ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आई एम अ प्राउड कन्नड़ी का एंड कन्नड़ा इतना प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा सोच सब पूरा कन्नड़ा में ही होता है। ऐसा ही तो दूसरा लैंग्वेज को भी एक भाषा को इतना प्यार कर रहा है, इतना इज्जत कर रहा है, तो दूसरा भाषा को भी उतना ही रेस्पेक्ट कर देते एंड प्यार कर देते, बिकॉज इस भारत में इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे लाइफ स्टाइल है हमारा, तो बिलीफ सिस्टम है, ये सारा जो कोर एक ही होता है। तो दूसरा जगह अच्छे से उनका भाषा मतलब सीख के जो बात करना बहुत खुशी होता है। तो आगे ऐसा ही ट्राई करके जाता हूँ मैं। दूसरा जो कितना भाषा नहीं आता है मुझे, वो भी मैं एफर्ट डाल के ही जाता हूँ। मेरा तो दो चीज़ें नहीं है कि एक्सपेक्टेशन एंड एक्साइटमेंट, तो काम करने का ही प्रयास में रखता हूँ मैं। अभी काम ख़त्म करके 2-3 दिन में आपके सामने आ जाऊँगा मैं एंड मैं मतलब मेरे सारे टीम, तो मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ लोग क्या कहेंगे। तो उनका एक्सपेक्टेशन मीट हो गया, नहीं तो उनको कितना अच्छा हुआ, तो क्या वर्क हुआ, क्या रिएक्ट करेंगे लोग, वो सोच में हूँ मैं अभी। मतलब थोड़ा ज़्यादा वॉइस तो मैं एक कैरेक्टर को वॉइस देने तक मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है शायद, तो होने के बाद मैं खुद वॉइस दे देता हूँ। एंड डेफिनेटली
थोड़ा देख के समझ में आएगा जो हिंदी वर्जन में क्या है करके। लास्ट टाइम तो कुछ समझ में नहीं आया था, मतलब मैं भी नहीं गया था, मतलब 1-2 दिन के लिए गया था। वो कन्नड़ा में रिलीज़ हो गया, उतना स्पीड हमको दूसरा भाषा में ट्रांसलेट करना चाहिए था, टाइम ही नहीं मिला। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो ओके ये है करके तो हम भी बोल देते हैं। नहीं तो ये थोड़ा बोलते हैं ना, अभी एक भाषा से दूसरा भाषा को डब होने समय में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जैसा हो जाएगा। कुछ चीज़ें थॉट में हम जो कुछ थॉट्स होगा हमारा जो थ्रू आर स्टोरी वो बोलने के लिए ट्राई कर रहा है, जो दूसरा भाषा में जाने वक्त वो कम्प्लीटली बदल ही जाएगा। वो नहीं हो रहा है, मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं अभी, तो आई थिंक उसमें हेल्प हो रहा है। ज़्यादा स्टोरी की कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ मैं, तो लेकिन जो क्या है ना, जो समय का जो रेफरेंस नहीं था हमको, मतलब कैसे कुछ पेंटिंग जो पुराने ज़माने में जो हिस्टोरिकल फिल्म, मिथोलॉजिकल फिल्म जो ऐसा करने का वक्त, तो मोस्टली उनको पेंटिंग्स जो उसमें राजा महाराजा का पेंटिंग्स हो वो देख के थोड़ा रेफरेंस था। एंड प्लेस थिएटर में जो ड्रामास थे उस समय का तो कुछ रेफरेंस होगा। एंड मैक्सिमम पूरा जो नॉवेल्स में जो हिस्ट्री में जो लिखा है उसको पढ़ के रिक्रिएट करना चाहिए था। सो इस बार हमको ज़्यादा उसका उधर का जो राजा महाराजा का एंड ट्राइब्स का उसके बारे में कितना ये लोग जो रिसर्च में जो हेल्प हुआ है उतना ही मिला है, तो इसलिए ज़्यादा हम बुक्स रेफ़र किए हैं एंड ज़्यादा ऐसे जो उसके बारे में पढ़ा है एंड उनसे मिलके और इन्फॉर्मेशन लिया है। डेफिनेटली वो पूरा वही बताते हैं बोल नहीं सकते, क्योंकि वो कहानी में कुछ लेयर्स में वो हेल्प होगा, जो स्क्रीन प्ले का लेयर्स में हेल्प होगा, तो वो थॉट में देखते। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों और बताते हैं जी जो रीसेंट रिलीजेस फिल्म्स हैं उन्होंने पैसे कितने कमाए। तो बात करते हैं जी जॉली LLB 3 की। डे 13 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 85 लाख रुपीस और टोटली इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 97.85 करोड़। इसी के साथ बात करते हैं जी मिराई फिल्म की। डे 18 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 75 लाख रुपीस और टोटली इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 89 करोड़। तो ये था जी आज का हमारा बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको हमारा अखबार पसंद आया होगा, अपडेट्स अच्छी लगी होंगी। कल मिलते हैं नई कहानियों के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।